पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच कल से 2 टेस्ट मैच की सीरीज स्टार्ट हो रही है। हालांकि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, लेकिन इससे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फाइनलिस्ट्स ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। लेकिन ये सीरीज फिर भी बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि इस सीरीज से ये पता चलेगा कि बॉटम पे कौन सी टीम आती है। जी हाँ, वेस्टइंडीज फिलहाल लास्ट है और पाकिस्तान सेकेंड लास्ट। बांग्लादेश इन दोनों से ऊपर है। आप समझ सकते हैं ये दोनों कितनी बेहतरीन टीम्स हैं। सिर्फ कुछ पॉइंट्स का फर्क है और क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है तो मोस्ट लाइकली पाकिस्तान को ये जीत जाना चाहिए। इनफैक्ट पाकिस्तान ने जो नया फॉर्मूला इंग्लैंड के खिलाफ आप कह सकते हो विनिंग फॉर्मूला हासिल किया था कि टर्निंग ट्रैक्स बनाओ और हमारे ऑर्डिनरी जो स्पिनर्स हैं वो भी उन पिचेस के लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ ये फॉर्मूला काम कर गया था क्योंकि इंग्लैंड कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट नहीं करके आई थी कि पाकिस्तान के पास कोई क्वालिटी स्पिनर्स हैं या पाकिस्तान हमें स्पिन में फंसा सकती है। क्योंकि लास्ट टाइम जब इंग्लैंड 3-0 व्हाइट वॉश करके गई थी पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर, तो बैटिंग ट्रैक्स थे जैसे हमेशा पाकिस्तान में होते हैं, और यहाँ भी पहला मैच बिल्कुल बैटिंग ट्रैक दिया गया था। वहां पर इंग्लैंड ने फिर पाकिस्तान को पकड़ लिया था। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच से पाकिस्तान को एक फॉर्मूला मिल गया कि अगर हम टर्निंग ट्रैक्स बनाएं और हमारे जो ऑर्डिनरी स्पिनर्स हैं उनको भी इस पिच पे खिलाएं तो वो भी अच्छे हो जाते हैं। लेकिन ऐसी ट्रैक्स के साथ बैकफायर होने का भी चांस होता है अगर ओपोनेंट में अच्छे स्पिनर्स हों। इंग्लैंड के पास अनफॉर्चुनेटली वैसा कोई लीथल स्पिनर था नहीं जो पाकिस्तान को पकड़ सके। बावजूद इसके पाकिस्तान एक दो बार पकड़ी गई थी वहां पर भी, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग बहुत ही ज्यादा हॉरिबल थी स्पिन के अगेंस्ट, इसलिए इंग्लैंड पकड़ नहीं पाई। वेस्टइंडीज की बैटिंग तो वैसे ही माशाअल्लाह है, लेकिन वेस्टइंडीज के कुछ स्पिनर्स अच्छे हैं। पहले पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात करते हैं जो पाकिस्तान ने अनाउंस किया है, और मोहम्मद हुरैरा अपना डेब्यू करेंगे। यानी अब्दुल्ला शफीक के ड्रॉप हो जाने के बाद एक नए ओपनर को ट्राई किया जा रहा है। इमामुल हक हालांकि स्क्वाड में थे, लेकिन इमामुल हक को चांस नहीं दिया जा रहा, विच आई वुड से कि इज अ गुड थिंग, क्योंकि ये सीरीज वैसे भी अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कोई मायने नहीं रखती है। तो इट्स अ गुड सीरीज जिसमें कि यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए। मेरे ख्याल से इस पे इनफैक्ट इसमें और यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए था, जो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान मिस कर गई। लेकिन हुरैरा ओपनिंग करेंगे शान मसूद के साथ। बाबर आजम को अब नंबर 3 पे खेलना पड़ेगा क्योंकि कामरान गुलाम को अब पाकिस्तान नंबर 4 पे खिलाना चाहती है, जो कि मेरे ख्याल से कामरान गुलाम ने अर्न भी किया है। तो ये आपके टॉप 4 हो गए। रिजवान फिफ्थ, साउद शकील, सलमान अली आगा, और उसके बाद जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसमें 3 स्पिनर्स को खिलाया जा रहा है। साजिद खान, नोमान अली, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी के 2 टेस्ट मैच के सारे विकेट्स पिक किए थे, और उसके साथ साथ अबरार अहमद को भी खिलाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में कितनी ज्यादा तैयारी है अभी टर्निंग ट्रैक्स की। ये 3 स्पिनर्स के अलावा सलमान अली आगा भी ऑफ स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पिचेस कैसी होने वाली है। सिर्फ एक फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को खिलाया जा रहा है, और ये प्लेइंग 11 मेरे ख्याल से वेस्टइंडीज के लिए काफी होनी चाहिए क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम बहुत ही ज्यादा मिजरेबल है। इनफैक्ट उनकी मिजरी इस बात से बढ़ गई है कि किमार रोच की यहाँ आके तबीयत ठीक नहीं है, और किमार रोच पहले मैच के लिए अनफिट डिक्लेयर हो गए हैं। तो किमार रोच जो वेस्टइंडीज के सबसे एक्सपीरियंस बॉलर थे वो पहला मैच नहीं खेलेंगे। साथ ही साथ जोशुआ सिल्वा को ड्रॉप कर दिया गया है, जो मेरे ख्याल से गलत मूव है क्योंकि जोशुआ सिल्वा वेस्टइंडीज के आई वुड से वन ऑफ द बेटर बैट्समैन है एज कंपेयर टू उनकी टॉप ऑर्डर। इसीलिए अमीर जंगू जो कि एक नए विकेट कीपर हैं उनको डेब्यू कराया जाएगा। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये नए बैट्समैन कैसा परफॉर्म करते हैं। वेस्टइंडीज के क्रेग ब्रैथवेट जो उनके कैप्टन हैं और उनके वर्स्ट प्लेयर हैं, फ्रैंकली पिछले 3 सालों से उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। लेकिन वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड एक महान बोर्ड है जो पता नहीं क्या पॉलिसी पे काम करती है, क्या सोच के चलती है। क्रेग ब्रैथवेट को कैप्टेंसी दी हुई है, और क्रेग ब्रैथवेट का एवरेज टेस्ट एवरेज आफ्टर 97 टेस्ट मैचेस इज 33, जो कि शायद नंबर 7 नंबर 8 बैट्समैन के, आप कह सकते हो नंबर 6-7 बैट्समैन के लिए सही है, लेकिन एक ओपनर के लिए 33 की एवरेज, और उसके बाद वो 100वां टेस्ट खेलने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ही डजंट डिजर्व टू बी द टीम। क्रेग ब्रैथवेट के साथ मिकेल लुइस ओपनिंग करेंगे। ये एक नए ओपनर हैं जिन्होंने सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं, तो आप समझ सकते हो कि वेस्टइंडीज की बैटिंग कैसी है। जस्टिन ग्रीव्स और फिर टेविन इमलाच, उनको
डेब्यू कराया जाएगा क्योंकि उन्होंने अभी टूर गेम में एक अच्छी इनिंग्स खेली थी 50 प्लस की, तो उनकी परफॉर्मेंस को देख के उन्हें टीम में रखा गया है। एलिक एथनेज एक नए वेस्ट इंडीज के फाइंड है जिन्होंने आई वुड से कि पिछले कुछ दिनों में ठीक परफॉर्मेंस दी है एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेटर बैट्समैन इन दिस वेस्ट इंडीज टीम एंड केविन हॉज। तो नंबर 5 और 6 के ये जो दो प्लेयर हैं यही वेस्ट इंडीज को आई वुड से कि अगर काउंटर अटैक करें स्पिनर्स को तो मैच बना के दे सकते हैं। आप याद रखिए ये दो नाम, एलिक एथनेज और केविन हॉज, मैं आपको मैच के पहले बता रहा हूँ। यही दो ऐसे प्लेयर हैं जो वेस्ट इंडीज को बैटिंग में मैच बना के दे सकते हैं, वरना अभी डेब्यूटेंट्स का मैं कह नहीं सकता कि टेविन इमलाच और अमीर जंगू कैसे हैं, लेकिन ये दो जो बैट्समैन है वेस्ट इंडीज की स्क्वाड में इन्होंने पहले परफॉर्मेंसेस दी हैं। उसके बाद गुडाकेश मोती, केविन सिंक्लेयर और जोमेल वेरिकन, ये तीनों आपको नाम से ऐसा नहीं लग रहा लेकिन ये सब के सब डिसेंट स्पिनर्स हैं। केविन सिंक्लेयर भी एक अच्छे स्पिनर हैं और ये तीन स्पिनर्स अगर पिच पे मदद हो तो अच्छे आप कह सकते हो प्रोस्पेक्ट साबित हो सकते हैं इस पिच पर। एक ही फास्ट बॉलर जेडन सील्स जिन्होंने अपनी पेस से अभी काफी कमाल किया है रिसेंटली, तो जेडन सील्स वेस्ट इंडीज के बाई फार बेस्ट फास्ट बॉलर हैं और वो खेलेंगे। हालांकि अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ, ये दोनों भी अच्छे प्रोस्पेक्ट थे लेकिन वेस्ट इंडीज ने सही टीम सिलेक्शन की है कंसिडरिंग पिच जैसी होगी। एक फास्ट बॉलर अलोंग विथ 3 स्पिनर्स इस पिच के लिए ठीक कॉम्बिनेशन है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पाकिस्तान जैसे इंग्लैंड को दोनों टेस्ट मैच हराया था वैसे ही आराम से जीत जाती है या वेस्ट इंडीज सरप्राइज कर पाती है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।